भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और रहस्यमय फोर्ट्स का निर्माण करवाया गया। इनमें से कुछ भारत आज भी लाखों पर्यटकों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है, तो कुछ फोर्ट्स आज भी लाखों सैलानियों और आम लोगों के लिए रहस्यमय फोर्ट्स बने हुए हैं। और इन फोर्ट्स में कई डरावनी कहानियां भी छिपी हुई हैं। इन फोर्ट्स में आज भी सैलानी दिन के उजाले में भी घूमने से डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आज आपको कुछ ऐसे ही 10 भारत के रहस्यमय किलों राजमहलों के बारे में बताएंगे जिनमें बसे हैं कई ऐतिहासिक व खौफनाक रहस्य। रायसेन फोर्ट, भोपाल का वह वीरान किला जहां काट दिया था रानी का सिर, आज भी मौजूद है निशानियां। भोपाल को मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारत और झीलें मौजूद हैं। यही वजह है कि भोपाल शहर को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। झीलों की वजह से यहाँ पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी सैलानी आते हैं। बता दें कि भोपाल घूमने आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ कई अति मनमोहक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनकी ख्याति विदेशों तक भी फैली हुई है। भोपाल में शौर्य स्मारक, भारत भवन, वाटर पार्क जैसे कई पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। पर आज हम आपको भोपाल भीड़भाड़ वाले हिस्से से बिल्कुल दूर वीरान पड़े रायसेन फोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है जो कई शताब्दियों बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसा पहले था। पर इस किले को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक राजा ने रानी का सिर काट दिया था जिसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस किले की कहानी क्या है। रायसेन फोर्ट का इतिहास, इसके रहस्य पर बात करने से पहले जरूरी है कि इतिहास पर बात की जाए। हालांकि इस किले के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, पर मौजूद शिलालेखों और विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि गोंडवाना के सल्लम यानी सलाम वंश के शासकों द्वारा इस फोर्ट को बनवाया गया था। वहीं कई लोगों का मानना है कि रायसेन फोर्ट को 10वीं शताब्दी में परमाण वंश के राजा राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद रायसेन फोर्ट पर कई शासकों का आधिपत्य रहा है। कहा जाता है कि लगभग 16वीं शताब्दी तक यह किला मुगल और भोपाल के नवाबों के भी अधीन रहा। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी कब्जा करने की कोशिश की, पर वह विफल हो गए थे। खैर, इसके बाद यह किला पर्यटकों का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने इस किले को धोखे से जीतकर अपना झंडा फहराया था। धोखा देने के लिए शेरशाह सूरी का साथ और किसी ने नहीं बल्कि किले में मौजूद लोगों ने दिया था। जब इस धोखे का पता राजा पूरणमल को लगा तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावती को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इतना ही नहीं, इस किले को लेकर कहा जाता है कि किले के राजा राजसेन के पास एक जादुई पत्थर था जिसमें इतनी शक्ति थी जो लोहे को भी सोना बना देता था। इस पत्थर को लेकर काफी युद्ध हुए। कई राजाओं ने राजसेन से पत्थर को छीनने की भी कोशिश की, पर वह कहते हैं ना कि राजा प्राण दे देगा लेकिन अपनी चीजों की पूरे दिल से रक्षा करेगा। कहा जाता है कि राजा राजसेन ने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया, जिसे कई राजाओं ने तलाशने की भी कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहे। इसे खोजने की कोशिश आज भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन यह आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। गढ़कुंडार फोर्ट, जहां से अचानक गायब हो गई पूरी बारात। गढ़कुंडार फोर्ट का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। इस रहस्यमय फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में किया गया था। यह फोर्ट 5 मंजिला था। कहा जाता है इस 5 मंजिला फोर्ट की 3 मंजिल ऊपर हुआ करती थी और 2 मंजिल धरती के नीचे निर्माण की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद इस प्राचीन फोर्ट के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक शासक ने नहीं बल्कि कई शासकों ने शासन किया था। यहाँ चंदेल, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा था।
जिस तरह इस फोर्ट का इतिहास दिलचस्प है, ठीक उसी तरह इस फोर्ट की बनावट भी रहस्यमय मानी जाती है। वैसे तो इस फोर्ट को लगभग 1500 से 2000 साल प्राचीन माना जाता है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कई बार यह फोर्ट अदृश्य हो जाता है। दरअसल इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इस फोर्ट का निर्माण इस कदर किया गया था कि दूर से यह फोर्ट तो दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे इस फोर्ट के करीब जाते थे, यह फोर्ट आंखों से ओझल होने लगता था। माना जाता है इस फोर्ट के रास्ते से जो भी जाता था वह किसी और ही दिशा में भटक जाता था। गढ़कुंडार किले की रहस्यमयी कहानी आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कई साल पहले इस गांव में एक बारात आई थी। जब बाराती के लोग इस फोर्ट में घूमने गए तो सभी अचानक ही गायब हो गए। कहा जाता है इस घटना में लगभग 50 लोग गायब हो गए और आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। इस घटना के बाद फोर्ट के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। कई लोगों का मानना है इस घटना के बाद फोर्ट के आसपास भी कोई शाम के समय भटकने की हिम्मत नहीं करता है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है इस फोर्ट से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। गढ़कुंडार फोर्ट सिर्फ रहस्यमय कहानियों के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारणों की वजह से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि फोर्ट के जिस निचली मंजिल को बंद किया गया था, उस मंजिल में खजाना हो सकता है, क्योंकि उस समय सोना, चांदी आदि आभूषण निचली मंजिलों में भी रखे जाते थे। हालांकि निचली मंजिल को बंद करने के बाद इसे आज तक नहीं खोला गया है। बांधवगढ़ किला, जंगल के बीच मौजूद प्राचीन किला और हजारों साल पुरानी भगवान विष्णु की रहस्यमय मूर्ति। बांधवगढ़ जंगल के प्राचीन किले और यहां मौजूद हजारों साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति का रहस्य आपको जानना चाहिए। मध्य प्रदेश में मौजूद 488 वर्ग किलोमीटर में फैले बांधवगढ़ नेशनल पार्क न सिर्फ बाघों के गढ़ के लिए विख्यात है, बल्कि इसका ताल्लुक भारत के प्राचीन इतिहास और सनातन धर्म से भी है। बांधवगढ़ में एक रहस्यमय प्राचीन किला है और इस किले के परिसर में भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है जो हजारों साल पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब सनातनियों के आराध्य भगवान श्री राम लंका विजय के बाद वापस अपने राज्य अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने बांधवगढ़ में अपने भाई लक्ष्मण के लिए एक विशाल किले का निर्माण कराया था। इतिहास के पन्नों में इस किले के निर्माण का जिक्र मिलता है, वहीं सनातन धर्म ग्रंथों में भी बांधवगढ़ किले का उल्लेख है। यह किला और यहां विश्राम मुद्रा में मौजूद भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा जितनी पुरानी है, उतनी ही रहस्यमय है। बांधवगढ़ किले का मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र और रीवा रियासत से गहरा नाता है। इस किले का निर्माण महाराजा व्याघ्रदेव ने कराया था। बांधवगढ़ किले तक जाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ का रास्ता घना जंगल है जहां बाघों का बसेरा है। इस किले में एक विशाल सुरंग है जो सीधा रीवा में मौजूद रीवा फोर्ट तक जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रीवा के अंतिम राजाओं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव और उनके पिता गुलाब सिंह जूदेव इस सुरंग का उपयोग युद्ध काल में गुप्त रणनीतियों के लिए किया करते थे। यह सुरंग एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने का खुफिया रास्ता मानी जाती थी। बांधवगढ़ किले परिसर में मौजूद भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, वह क्षीर सागर में विश्राम मुद्रा में है। यह प्रतिमा 12 मीटर लंबी है और एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। कहा जाता है कि यह मूर्ति 2000 साल पुरानी है, लेकिन संभव है कि यह उससे भी अधिक प्राचीन हो। इस मूर्ति का सिर पूर्व दिशा की ओर है और चरण पश्चिम की ओर, जहां चरण गंगा नाम की एक पवित्र जलधारा उनके चरणों को छूकर बहती है। कहा जाता है कि भारत और सनातन धर्म का अस्तित्व तब का है जब बाकी दुनिया जंगली अवस्था में थी। इसलिए इस प्रतिमा के वास्तविक कालखंड का कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बांधवगढ़ के जंगलों के बीच स्थित यह किला और भगवान विष्णु की यह अद्वितीय प्रतिमा आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी वह अपने समय में रही होगी। रोहतासगढ़ फोर्ट किले की दीवारों से बहता है खून, सूरज ढलते ही सुनाई देती हैं चीखें। रोहतास किले का इतिहास और किले की दीवारों से खून बहने का रहस्य। रोहतास किले का इतिहास बहुत ही रोचक और स्पष्ट माना जाता है। रोहतास किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने 7वीं शताब्दी में करवाया था।
उसके पश्चात यह किला महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने हासिल कर लिया। हालांकि इस किले को महत्व तब मिला जब सन 1539 में महाराजा शेरशाह सूरी ने इसे एक हिंदू राजा से युद्ध में जीत लिया। शेरशाह सूरी के अपने शासनकाल में यहाँ 10,000 सैनिक तैनात थे, लेकिन अंग्रेजों ने रोहतास किले पर बक्सर की लड़ाई के बाद अपना कब्जा जमा लिया और किले के अधिकतम भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया। परंतु इस किले में अभी भी कई सुंदर हिंदू मुस्लिम की इमारतें और महल बने हुए हैं जो कि बेहद ही सुंदर और अद्भुत हैं। रोहतास किला बिहार के रोहतास जिले में प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित है। इस किले की वास्तुकला बेहद ही खास है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इस किले को सुर्खी, चुना और ग्रेनाइट शैल से बनवाया गया है। रोहतास किले में 83 दरवाजे मौजूद हैं, जिनमें से कठौतिया घाट, मेढ़ा घाट, राजघाट और 4 घोड़े घाट बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। इतना ही नहीं, किले की दीवारों को भी खूबसूरत शिलालेखों और शानदार डिजाइन से सजाया गया है। किले के परिसर में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान एक बेहद ही सुंदर जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था। इतना ही नहीं, मान सिंह ने भी अपने शासनकाल के दौरान सुंदर तख्ते बादशाही महल खुद के लिए और ऐना महल जो कि अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, और उन्होंने अद्भुत हथिया पोल का भी निर्माण करवाया। रोहतास किले में और भी सुंदर महल, मस्जिदें, इमारतें, मंदिर और मकबरे मौजूद हैं, जैसे सूफी सुल्तान का मकबरा, हब्स खान का मकबरा, मानसिंह महल और राजपूताना शैली की वास्तुकला का गणेश जी का मंदिर। वहीं इस किले से जुड़े रहस्यों की बात करें तो वहां रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय रोहतास किले में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस कारण सूरज ढलने के बाद किले के आसपास कोई नहीं जाता। कुछ लोग तो सूर्यास्त होने के पहले भी वहां अकेले जाने से डरते हैं। यहां तक कि वहां के कुछ लोग बताते हैं कि इस किले में एक ऐसी दीवार है जिसमें से खून निकलता है। इसके रहस्य इतने डरावने हैं कि उनको सुलझाने की हिम्मत भी आज तक किसी में नहीं हुई। फिरोज शाह कोटला किला खंडहरों में बसती है, जिन्हों की रहस्यमयी दुनिया हर मुराद यहाँ होती है। पूरी दिल्ली के मशहूर लाल किले से भी पुराना एक किला है फिरोज शाह कोटला किला, जिसे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर मैच खेले जाते हैं, तो दूसरी तरफ एक खंडहर सा किला है जहां रहस्यमय जिन्न रहते हैं जो उन्हें मानने वालों की मुराद पूरी करते हैं। लोग यहां आते हैं अपने सबसे गहरे और डरावने राज को साझा करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई लोग झाड़ फूंक करवाने भी आते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का साया है। वह भी यहाँ से भले चंगे होकर जाते हैं। इस किले के अंदर श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते हैं, उन्हें एक खत में लिखकर यह मानते हुए छोड़ जाते हैं कि उनकी समस्याओं का ध्यान यहाँ की अलौकिक शक्तियां रखेंगी। माना जाता है कि जिन्न इंसानों को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यता यह भी है कि जिन्न हजारों सालों तक जी सकते हैं। उनके प्रभाव से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि जिन्हों का महिलाओं की ओर ज्यादा झुकाव होता है, खासकर उन महिलाओं की तरफ जिनके लंबे और घने बाल हों। यहाँ आए लोग यह भी बताते हैं कि जिन्न उन महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। उसी साल उसने एक शहर भी बसाया था जिसका नाम फिरोजाबाद रखा गया। फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना के किनारे बनवाए गए थे। इसे दिल्ली का 6वां शहर भी माना जाता है। फिरोज शाह ने यह किला इसलिए भी बनवाया था क्योंकि तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोटला किले में 1977 में लोगों का आना शुरू हुआ, यानी इमरजेंसी के कुछ ही महीनों बाद। लेकिन जिन्न यहां 400 सालों से रह रहे हैं। बताया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त फिरोज शाह कोटला में
लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे और उन्होंने अपने शागिर्द को यहाँ के जिन्नों की शक्तियों के बारे में बताया जो वह महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन्न सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन्न है लाट वाले बाबा, जो बाकी जिन्नों के मुखिया माने जाते हैं। माना जाता है कि वह 13.1 मीटर ऊंची अशोक स्तंभ जैसी एक मीनार ए जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें। 14वीं सदी की यह संरचना आज भी अडिग खड़ी है और लोग आज भी इस खास और ऐतिहासिक किले को लेकर अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग हर गुरुवार यहाँ खींचे चले आते हैं और अपनी मुरादों के खत, ताले, चूड़ियां, दूध, फूल, पंखे और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने तक चढ़ाते हैं। कुछ खतों में तो यह भी लिखा होता है कि मेरे ऊपर से उस औरत का साया हटाओ जिसने मेरी नींदें छीन ली हैं। तो कोई लिखता है, वो मुझे प्यार नहीं करती लेकिन मैं उसे पाना चाहता हूं, कृपया कुछ कीजिए। असीगढ़ किला, जहां आज भी दूसरी दुनिया की सिसकियां गूंजती हैं। हरियाणा के हिसार जिले की एक शांत सी दिखने वाली जगह हांसी, पर यहां खड़ा है एक ऐसा किला जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसकी ईंटों में आज भी चीखें कैद हैं। यह है असीगढ़ किला, एक ऐसी जगह जो बाहर से इतिहास का ढांचा लगती है पर अंदर से शायद आज भी एक और दुनिया की धड़कनें सुनाई देती हैं। इस किले की मिट्टी पर जितनी बार कदम रखोगे उतनी बार लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें देख लिया हो। दीवारें टूटी हैं मगर नजरें आज भी जिंदा हैं। सुरंगें जो कहीं नहीं जाती और फिर भी लौटकर कोई नहीं आता। इस किले के नीचे खुदी हुई हैं पुरानी सुरंगें, इतनी पुरानी कि अब उनमें दाखिल होने की इजाजत भी नहीं। कहा जाता है ये सुरंगें दिल्ली, भटिंडा और अजमेर तक जाती थीं, मगर किसी ने कभी पूरी तरह इनका नक्शा नहीं देखा। लेकिन जितनों ने भी अंदर जाने की कोशिश की वो वापस आए ही नहीं, या अगर लौटे भी तो वो पहले जैसे नहीं रहे। एक पुराना किस्सा है, एक बार कुछ नौजवान लड़कों ने मजाक में टॉर्च लेकर एक सुरंग में उतरने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों बाद उनमें से एक लड़का चिल्लाता हुआ वापस आया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उन्हें देखकर साफ लगता था कि वो अब इस दुनिया को नहीं देख रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस किले में पुराने जमाने में कई कैदियों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। हथियार गृह और तहखाने में आज भी कुछ कमरे ऐसे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, उन्हें खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कई बार सुनाई देती हैं दीवार के अंदर से आ रही खरोंचने की आवाजें, जैसे कोई आज भी निकलने की कोशिश कर रहा हो या शायद किसी को अंदर खींचने की। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया तो उन्होंने इस किले की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान 2 अफसर अचानक गायब हो गए। उनकी तलाश में ब्रिटिश सेना के सिपाही लगे, कुत्ते तक छोड़े गए, लेकिन न कोई सुराग मिला न कोई सबूत। इसके बाद किला अनफिट फॉर स्टे घोषित कर दिया गया। कोई भी अंग्रेज यहां रात नहीं बिताता था। यह घटना सरकारी कागजों में नहीं लिखी गई, लेकिन किले की दीवारों पर आज भी वो डर दर्ज है। रात के बाद यहां समय नहीं चलता। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम ढलते ही किले का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही सूरज छुपता है, हवा में एक अलग किस्म की नमी और बोझिलपन महसूस होता है। मोबाइल नेटवर्क चला जाता है और घड़ियां रुक रुक कर चलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय खुद इस किले के अंदर रुक जाता है। एक लोकल फोटोग्राफर ने बताया कि उसने रात को यहां एक फोटो क्लिक की, पर फोटो में उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी, जबकि उस समय वहां कोई नहीं था। उसने फिर से वही एंगल लिया। इस बार परछाई नहीं आई। क्या वो सिर्फ कैमरा था या कोई ऐसा जो कैमरे को देखकर सामने आ गया? काले कपड़े वाली औरत, एक नाम नहीं, एक साया। इस किले में एक ही साया बार बार लोगों को दिखता है। एक औरत जो काले कपड़े में सिर ढके रहती है, कभी दीवार की मुंडेर पर खड़ी, कभी तहखाने की सीढ़ियों पर। एक बार 2 गार्ड्स ने उसे देखा और आवाज दी। वो औरत रुकी भी नहीं, सीधी दीवार से अंदर चली गई, जैसे वो कोई धुआं हो। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी भी देखा तो वहां कोई नहीं था। कैमरा सिर्फ हिलता रहा
और 1 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गया। बिन मंदिर की आरती की आवाज। किले के अंदर कहीं कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हर सोमवार की रात कुछ लोगों ने सुना है घंटी की आवाज, आरती और फिर धीमे धीमे कोई भजन। पर आसपास ना कोई इंसान होता है, ना कोई रोशनी। इतना सन्नाटा होता है कि उन आवाजों की गूंज सीने में उतरती है और वहां से निकलने वाला इंसान कई बार बीमार पड़ जाता है। बुखार, उलझन, सरदर्द और बिना वजह की बेचैनी। क्या यहां कोई और दुनिया है? जो लोग वहां गए उन्होंने बताया कि यह सिर्फ जगह नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपके शरीर को नहीं, आपकी रूह को छूता है। जब आप इस किले में जाते हैं, आपको लगता है जैसे आप किसी की नजर में हैं, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके बहुत पास खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि यह महज मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग वहां से लौटते हैं उनका मन फिर पहले जैसा नहीं रहता। अगर कोई जगह आज भी इतिहास के साथ साथ डर को जिंदा रखे हुए है तो वो है असीगढ़ किला, जहां हर ईंट कुछ कहती है और हर दीवार किसी को देख रही है। ये जगह उस दरवाजे की तरह है जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। बस फर्क इतना है कि उस दरवाजे से अंदर तो जाया जा सकता है, पर हर कोई लौट कर नहीं आता। लोहारू किला, जहां हवा भी किसी और की सांस जैसी लगती है। हरियाणा का एक शांत जिला भिवानी, यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह है लोहारू, और इसी इलाके की खामोशी में छुपा है एक किला जो बाहर से भले ही एक टूटी फूटी इमारत लगे, लेकिन अंदर से ये किसी और ही दुनिया का दरवाजा लगता है। इस किले को 19वीं सदी में नवाब अहमद बख्त खान ने बनवाया था, लेकिन कहते हैं कि इससे भी पहले यहां एक पुरानी हवेली थी, जिसके तहखानों में कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास ने नहीं पर किस्सों ने हमेशा जिंदा रखा। जब खामोशी कुछ कहती है, आज ये किला वीरान है, ना कोई गार्ड, ना कोई निगरानी। माना जाता है कि यहाँ जितने लोग टिके नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो लौटे ही नहीं। जैसे ही आप किले में कदम रखते हैं, हवा एकदम अलग महसूस होती है। कोई गंध नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन एक बोझ, जैसे किसी की अधूरी बातें दीवारों में अटकी हों। पुरानी रियासत की बंद कोठरी कहते हैं। इस किले के अंदर एक कमरा ऐसा है जिसे कभी खोला नहीं गया। पुराने लोग बताते हैं कि नवाब के द्वार में इस कमरे में एक दासी ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से ही वहां लोगों को किसी के चलने की आहट, बर्तनों की खनक और कभी कभी किसी के गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बार एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की शूटिंग करता था, उसने वहां रात को वीडियो शूट किया। जब वो कैमरा लेकर उस कमरे के पास पहुंचा तो कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब उसने घर आकर फुटेज देखी, उसके माइक में किसी और की सांसें रिकॉर्ड थीं। स्कूल बना, फिर बंद हो गया। 1987 के आसपास इस किले के कुछ हिस्से में एक सरकारी स्कूल चलाया गया, लेकिन सिर्फ 3 महीने में स्कूल को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने शिकायत की थी कि कक्षा के अंदर कोई और है। कई बच्चे अचानक बेहोश हो गए। एक अध्यापक ने तो साफ साफ कहा कि वो वहां नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहां कोई और भी मौजूद है। सरकार ने आधिकारिक रूप से ये वजह नहीं बताई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मोबाइल बंद, घड़ियां रुक जाती हैं। आज भी कई लोग कहते हैं कि इस किले के कुछ हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। जैसे ही आप एक खास दालान में जाते हैं, आपकी घड़ी अचानक धीमी हो जाती है, जैसे वक्त खुद वहां रुक जाता हो। आवाज आती है मगर कोई दिखता नहीं। बहुत सारे गांव वाले जो लोहारू किले के पास रहते हैं बताते हैं कि शाम ढलते ही कोई किला के अंदर चलता है। घूंघट में एक औरत की परछाई अक्सर देखी गई है, कभी छत पर, कभी खिड़की में। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने किले की दीवार पर चढ़कर देखा तो नीचे पूरा आंगन धुंध से भर गया था और उसमें कोई आरती जैसा गा रहा था, मगर वहां कोई नहीं था। क्या यहां कोई दूसरी दुनिया है? कोई यह नहीं कहता कि लोहारू किले में भूत है, लेकिन जो लोग वहां गए उनका मन कहता है कि वहां कुछ तो है, कुछ ऐसा जो इंसानों से अलग है। किले की दीवारें बहुत कुछ कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। कोई ये भी नहीं मानता कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, क्योंकि हर कहानी में एक एहसास है
और हर एहसास के पीछे कोई ना कोई साया। लोहारू किला शायद कोई जगह नहीं बल्कि एक मोड़ है जहां हमारी दुनिया किसी और से टकराती है। तुम वहां खड़े हो और कोई तुम्हारे बहुत पास से गुजर जाए, बिना कोई आवाज किए, बिना सांस लिए, और तब समझ आता है कि शायद हम ही अकेले नहीं हैं और कभी नहीं थे। छछरौली किला, जहां इंसानों से ज्यादा किसी और की मौजूदगी महसूस होती है, हरियाणा के यमुनानगर जिले की छांव में छुपा एक शहर है छछरौली। शांत, सीधा सादा, बिल्कुल आम सा, लेकिन इस शहर के बीचों बीच खड़ा है एक किला। एक ऐसा किला जिसे देखने वाला शायद कहे बस एक पुरानी इमारत है, लेकिन जो महसूस करेगा वो बोलेगा यहां कोई और भी है जो हमें देख रहा है। इस किले का नाम है छछरौली किला। एक समय में यह था छोटे पंजाब की रियासत का हिस्सा। यहां नवाबों का शासन था और हर कोना किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। इस किले का निर्माण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, जब यहां छछरौली स्टेट की नींव रखी गई। यह क्षेत्र तब हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब का हिस्सा था और इसी वजह से इसे छोटा पंजाब भी कहा गया। लेकिन वक्त बदला और इस किले ने वो सब देखा जिसे इंसान देखकर भी भूल नहीं पाता। नवाबों का जाना, अंग्रेजों का आना, लड़ाइयां, साजिशें और फिर एकदम सन्नाटा। सालों से यह किला वीरान पड़ा है, पर पूरी तरह खाली कभी नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती। और इस किले में आज भी कम से कम 17 लोगों की गुमशुदगी दर्ज हो चुकी है। वो लोग जो यहां घूमने आए थे, लेकिन या तो वापस नहीं लौटे या लौटे भी तो अपने होश हवास में नहीं रहे। तहखाना, जहां से कोई नहीं लौटता। इस किले में एक पुराना तहखाना है जो आज बंद पड़ा है। माना जाता है कि यह तहखाना पुरानी जेल या सीक्रेट स्टोरेज हुआ करता था, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि यहां कई कैदियों को जिंदा दफनाया गया था। आज भी रात के वक्त उस बंद तहखाने की दीवार से खरोंचने की आवाज आती है, जैसे कोई आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक नौजवान इतिहास प्रेमी ने जब अपनी टीम के साथ यहां एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो वो सीढ़ियों तक तो पहुंचा, लेकिन तभी वो चीखते हुए बाहर भागा। उसकी आंखें सफेद थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, वो वहां है। मैंने उसे देखा, वो मुझे घूर रही थी। उसके बाद वो लड़का 6 महीने तक डिप्रेशन में रहा और फिर सब छोड़कर शहर ही छोड़ गया। बंद कमरों से आती वो आवाजें। इस किले के कई कमरे आज भी पूरी तरह बंद हैं। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि संरक्षण के लिए बंद हैं, लेकिन गांव वालों को पता है कि वो दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं हैं, वो बंद हैं किसी कहानी के डर से। कई लोग बताते हैं कि रात को उन कमरों से किसी के गाने की, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन जब कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो कुंडी वैसी ही लगी मिलती है, जैसे उसे अंदर से बंद किया गया हो। लेकिन अंदर कोई नहीं होता, कम से कम इंसान तो नहीं। गायब हुआ सरकारी अफसर, कोई स्पष्टीकरण नहीं। 1993 की बात है। वन विभाग का एक अधिकारी एक सरकारी सर्वेक्षण के सिलसिले में किले के आसपास गया था। उसके साथ 2 स्थानीय गाइड भी थे। कहते हैं कि वो किले के पीछे की दीवारों का मुआयना कर रहा था, तभी वो गाइड से अलग होकर एक दरवाजे के अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी घड़ी, फाइल और एक पेन उस कमरे में मिले, लेकिन अफसर का कोई सुराग नहीं। पुलिस आई, तलाशी हुई, मगर रिपोर्ट में लिखा गया अनएक्सप्लेन्ड डिसअपरेंस। उस कमरे को आज भी कमरा नंबर 5 कहा जाता है और अब कोई उसके पास भी नहीं जाता। सड़क से गुजरते हुए धड़कनें क्यों बढ़ती हैं? जो लोग इस किले के पास से गुजरते हैं, खासकर शाम ढलने के बाद, उन्हें एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस होती है। बाइक सवार कहते हैं कि इंजन अचानक बंद हो जाता है और जब तक दोबारा स्टार्ट करो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी पीठ पर खड़ा है। अगर कोई कहे कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है तो उसे एक बार शाम के वक्त वहां जाकर खुद देखना चाहिए। यहां जो है वो महसूस होता है, एक खामोशी जो सन्नाटा नहीं बल्कि किसी और की सांसें लगती है। एक दरवाजा जो बंद है मगर लगता है जैसे अंदर से कोई बार बार दस्तक दे रहा हो। छछरौली किला वो जगह है जो बताती है इंसानों की दुनिया से परे भी कुछ है,
जो नजर नहीं आता पर साथ साथ चलता है। राजा नाहर सिंह का किला एक ऐसी जगह जहां समय भी रुक जाता है। फरीदाबाद से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा है बल्लभगढ़, एक छोटा सा कस्बा दिल्ली से लगे हुए इलाके में। लेकिन यही जगह अपने सीने में इतिहास, विद्रोह, बलिदान और कुछ ऐसा छुपाए हुए है जो सिर्फ पत्थरों में नहीं, हवा में भी तैरता है। यहां खड़ा है राजा नाहर सिंह का किला, जिसे अब लोग बल्लभगढ़ फोर्ट पैलेस के नाम से जानते हैं। बाहर से देखने पर यह सामान्य किला दिखता है, लेकिन अगर आप इन दीवारों के पीछे की कहानियों में झांकें तो साफ महसूस होगा इस किले की हवा में सिर्फ अतीत की खुशबू नहीं, कुछ और भी है। इस किले का निर्माण शुरू हुआ था 18वीं सदी के अंत में और इसे उस दौर की बल्लभगढ़ रियासत के राजा राव बलराम सिंह ने शुरू करवाया। लेकिन इसकी पहचान जुड़ी राजा नाहर सिंह से, जो 1829 में गद्दी पर बैठे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और इस किले को अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजना बनाने की जगह बनाया। मगर बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहते हैं उसी दिन से इस किले की खामोशी बदल गई। वो कमरा जो आज भी किसी को सोने नहीं देता, इस किले के दक्षिणी हिस्से में एक कमरा है जहां राजा नाहर सिंह अंतिम बार बैठे थे, जब उन्होंने अपने दीवान और सैनिकों के साथ गुप्त रणनीति बनाई थी। आज ये कमरा वीरान है। कोई जरूरत ना हो तो इसे खोलते नहीं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब वहां से धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई वहां बैठकर आज भी योजना बना रहा हो। एक सुरक्षा गार्ड ने 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात 2 बजे के करीब मुझे लगा जैसे अंदर किसी ने मुझे आवाज दी हो। जब गया तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था और वहां रखा दीपक जल रहा था। पर इस कमरे में दीपक जलाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, न बिजली, न तेल, न बाती। शीश महल, आईना जो सब दिखा देता है, पैलेस का सबसे सुंदर हिस्सा है शीश महल। एक भव्य कमरा जिसमें हजारों छोटे छोटे शीशे लगे हैं, पर यह सुंदरता शांति नहीं देती, डर जगाती है। कहते हैं रात को अगर कोई यहां अकेले बैठ जाए और अगर गलती से वो शीशों में झांके तो कभी कभी वो खुद को अकेला नहीं पाता। चलते कदम, बंद दरवाजे। किले के पश्चिमी हिस्से में एक पुराना दरवाजा है, लोहे की सलाखों वाला। आमतौर पर यह बंद ही रहता है, मगर कई बार सुरक्षा कर्मियों ने वहां रात में किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर मिट्टी ही मिट्टी थी, मगर किसी के ताजा पैरों के निशान जमीन पर थे, जैसे कोई वहां अभी अभी गया हो और वो निशान दीवार तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। दीवार के उस पार कुछ नहीं है, बस गहराई और इतिहास। बिना आरती के मंदिर की घंटियां। किले के एक कोने में एक पुराना मंदिर है, अब पूजा नहीं होती वहां, लेकिन कुछ तारीखें जैसे नाहर सिंह की शहादत दिवस के आसपास कुछ अजीब जरूर होता है। घंटियां बजती हैं बिना किसी पुजारी के और मंदिर से आती है कोई धीमी धीमी सी प्रार्थना, जिसे सुनकर लगता है जैसे कोई अपने अंत समय से पहले माफी मांग रहा हो। राजा की आत्मा या कोई और। कुछ लोकल लोग मानते हैं कि राजा नाहर सिंह की आत्मा आज भी किले में है, लेकिन उनका होना डर नहीं देता, बस एक उपस्थिति का एहसास कराता है। पर कुछ और भी है जो इस किले में है, जो ना राजा है ना रानी, जो किसी रियासत का हिस्सा नहीं, शायद किसी और ही दुनिया का है। कभी कभी कोई हंसता है बहुत धीमे से, कभी कोई चलता है पर पांव की आवाज नहीं होती, कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर बहुत धीरे से बंद हो जाता है। इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपा है। आप कैमरे लेकर आएंगे तो शायद कुछ भी ना दिखे, पर अगर आप चुपचाप खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें, सांसों की आवाज रोक लें, तो कुछ महसूस जरूर होगा। एक धड़कन जो आपकी नहीं है। राजा नाहर सिंह का किला कोई भूतिया टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक जीता जागता इतिहास है। लेकिन कुछ हिस्से अब इंसानों के लिए नहीं बचे। यहां कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो खुलते नहीं, और अगर खुल भी जाएं तो फिर बंद नहीं होते, क्योंकि वहां से कोई और आता है।
और वो शायद कभी गया ही नहीं था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये सिर्फ किले नहीं थे, ये इतिहास के उन दरवाजों की तरह थे जो आज भी खुले हैं, पर शायद वो दरवाजे सिर्फ बाहर से दिखाई देते हैं। हर एक दीवार, हर एक तहखाना और हर एक सीढ़ी एक राज छुपाए हुए है, और वो राज सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं खुलते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप ऐसे किसी किले में जाएं तो कोई आपको दूर से देख रहा हो, बिना आवाज किए, बिना सांस लिए। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे वहां जहां दीवारें नहीं, आत्माएं बोलती हैं।